आज 22 जुलाई बुधवार 2020 मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ योग आचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी, प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीतानगर कानपुर, प्रधान योग आचार्य, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीतानगर कानपुर, वेबसाइट anandyoga.com एवं colorblindsurecure.com, मोबाइल संख्या 9361115528 एवं 936235 आज ये मेरे पूर्ण योग शिक्षा क्लासेस का, कक्षाओं का 22वां दिन है। कल हमने प्राणायाम के संबंध में काफ़ी जानकारी नई समझी। आज हम लोग कल की बात दोहराते हुए काफ़ी आगे बढ़ेंगे। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन के अष्टांग योग का प्राणायाम चौथे नंबर पर, चौथे क्रम में लिखा हुआ है। उन्होंने केवल एक बाह्य कुंभक प्राणायाम की ही चर्चा की है। केवल इसको शून्यक प्राणायाम भी कहते हैं, शून्यक कुंभक प्राणायाम। हठ योगियों ने साष्टांग योग के अंतर्गत तीसरे चरण में प्राणायाम को रखा है। प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन करने से मालूम पड़ता है कि उस समय केवल 8 प्राणायाम थे। जब मैं अपने गुरुदेव के संपर्क में आया तो 12 प्राणायाम सीखने का अवसर मिला। इस समय एक 13वें प्राणायाम की बहुत चर्चा है, कपालभाति प्राणायाम। हमारे योग शिक्षक, योग साधक भ्रमित न हो, कपालभाति प्राणायाम अलग चीज़ है और षटकर्म की कपालभाति, जिसका मैंने नया नाम रखा है कपाल शोधन, अलग चीज़ है। आपस में कन्फ्लिक्ट न करें, कन्फ्यूज न हो, भ्रमित न हो, युद्ध न करें। प्राणायाम का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ है प्राण का आयाम। शरीर के अंदर एक प्राण शक्ति होती है, इसके अनेक नाम हैं। चेतना प्रवाह, चेतना, आत्मा की छाया, ये अद्भुत छाया है। किसी कारण से अगर प्राण निकल जाए, यानी प्राण जीरो हो जाए, तो आत्मा शरीर से निकल जाती है। यदि सीमा के अंदर प्राण वापस लौट आवे तो आत्मा भी लौट आती है। अगर आत्मा चली जाती है तो छाया होने के नाते प्राण भी चला जाता है। अगर किसी प्रोसेस से आत्मा लौट आती है तो प्राण भी लौट आते हैं। आत्मा और प्राण एक सिक्के के 2 पहलू हैं। प्राण के बिना आत्मा नहीं रहेगी, आत्मा के बिना प्राण नहीं रहेगा। प्राण को हम आधुनिक मॉडर्न लैंग्वेज में, आधुनिकता में इसको हम बायो इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं, जैविक विद्युत हिंदी में कहेंगे। शरीर में जैसे वाटर लाइन है,
वेंटिलेशन लाइन है, सीवर लाइन है, ऐसे ही शरीर में एक जैविक विद्युत लाइन है जो संवाहन विधि से बिजली हर अंग में पहुंचती है। संसार के बेहोशी में भोगों से ये बायो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा खर्च होती है। होश में संसार का भोग भोगने से जैविक विद्युत कम खर्च होती है। भोगी लोग जल्दी बीमार होते हैं, दवाओं पर निर्भर रहते हैं और प्रायः 10, 20, 30, 40, 50, 60 साल पहले ही अकाल मृत्यु में चले जाते हैं। किंतु अगर हम शास्त्रीय नियमों का ध्यान रखते हुए प्राणायाम का अभ्यास करें तो यह जैविक विद्युत जितनी घटती है उतनी मेंटेन हो जाती है, उसकी पूर्ति हो जाती है। यदि हम पूर्ति के बाद भी प्राणायाम करते रहे तो हमारे शरीर की जैविक विद्युत में वृद्धि हो जाती है और मनुष्य दीर्घायु होता है, स्वस्थ रहता है। जैसे संसार के सभी जानवरों की उम्र फिक्स है, निश्चित है, स्वाभाविक श्वास के आधार पर, ऐसे मनुष्य की भी श्वास के आधार पर प्राकृतिक उम्र 145 साल है और संयमित उम्र 99 साल है। इसके पहले हम लोग अगर बीमार होते हैं या अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं तो जाने अनजाने कोई भूल भोजन संबंधी, व्यवहार संबंधी, कर्म संबंधी, साधना संबंधी आदि हो रही है। तो आइए हम लोग प्राणायाम को थोड़ा समझने का प्रयास करें। ये सन 1978 की बात है। मैं एक योगी के संपर्क में आया। उस समय न आज की तरह किताबें पढ़ी पड़ी थीं योग की। तो एक पुस्तक थी वीर सावरकर सातवेकर जी की, योग के आसन, हिंद पॉकेट ने छापी थी। उसके अलावा बाज़ार में योग, प्राणायाम, ध्यान की पुस्तकें ढूंढने पे भी नहीं मिलती थी। फिर मुझे एक पुस्तक हाथ लगी प्राणायाम की। लखनऊ के एक योगी हैं, संभवतः उपेंद्र सिंह। बहुत अच्छी पुस्तक लगी। उस पुस्तक को देख करके प्राणायाम सीखने की इच्छा हुई। जो योगी के संपर्क में आया, मैंने उनसे कहा, उसने कहा, बेटा 2-3 गाय का शुद्ध घी जब इकट्ठा हो जाए तब मेरे आश्रम में, आगरा में आश्रम था उनका, अब ब्रह्मलीन हो गए हैं, सवाई गुफा, वहाँ आ जाना 1 साल के लिए। ये दोनों काम मेरे लिए असंभव थे और प्राणायाम सीखने की इच्छा शांत होकर रह गई। फिर मैंने अपने गुरुदेव, जो साल में 1-2 बार आते थे 4-5 दिन के लिए, उनसे इच्छा प्रकट की। उन्होंने मुझे कुछ मार्गदर्शन दिया और धीरे धीरे पुस्तकें मिलती गईं, अध्ययन करता गया, अभ्यास किया और समझ में आया कि प्राणायाम से जो प्रतिरोधक शक्ति है, जिसको आज इम्यूनिटी के नाम से ज़बरदस्त प्रचार किया जा रहा है, हर आदमी अपनी दवाई, आसव, अरिष्ट, घोल, च्यवनप्राश, काढ़ा सब प्रचार करने में लगे हैं कि हमारा ये सामान खरीदो और पियो, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। पर मैं आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूँ, लगभग सब ये झूठे हैं, झूठा प्रचार है। इम्यूनिटी बढ़ेगी जब आप शाकाहारी भोजन करेंगे, शादाहारी भोजन करेंगे, मिताहारी भोजन करेंगे, प्राकृतिक तरीकों से कब्ज को नहीं रहने देंगे और आपको श्वास प्रश्वास की कला आए, प्राणायाम
कम से कम 15 मिनट करें और देखिए मेरी तरह आपकी भी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ सकती है। नहीं तो हाथी मेरे साथी धक्का मार। कब्ज की दवा खा रहे हैं, दस्त की दवा खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं, लो ब्लड प्रेशर दवा खा रहे हैं, हृदय रोग की दवा खा रहे हैं, दर्दों की दवा खा रहे हैं। यही जो ज़िंदगी के हीरो की तरह टेट्रामाइसिन 13 पापों की, 13 बीमारियों की 13 गोलियां खाते रहेंगे। और आधुनिक औषधियाँ जितनी इम्यूनिटी को घटाती हैं तेज़ी से, दुनिया में कोई चीज़ नहीं घटाती। बेहोशी के भोग भी उतनी इम्यूनिटी नहीं घटाते हैं जितना आधुनिक केमिकल औषधियाँ। तो आइए, प्राणायाम को करने के पहले 4-5 शर्तें बहुत ज़रूरी हैं। यदि आपको कफ है तो आप तेल नेति करिए, रबड़ नेति करिए, ऐसे जल नेति करिए। 3 क्रियाओं के करने से कुपित कफ शांत हो जाएगा, संचित कफ निकल जाएगा और कफ से कनेक्टेड 20 रोग आयुर्वेद के अनुसार नहीं होंगे। कफ की स्थिति में प्राणायाम करने से साइनस में कफ फंस जाता है। यदि आपको कब्ज है, गैस बनती है और वह वायु आपके शरीर में समाती चली जा रही है, सावधानी बता दी उनको। आप सुनिए मेरी तरफ। जो आधुनिक औषधियां हैं उसको इम्यूनिटी घटाने में अधिक पड़ती है। दुर्भाग्य है कि इस देश में आयुर्वेद की पेटेंट दवाओं में भी चुपके चुपके केमिकल डाल करके नॉन फर्मेंट किया जा रहा है। इस देश को बचाना है। सही योग साधना, सही प्राकृतिक चिकित्सा एवं सही आयुर्वेद की ऑर्गेनिक औषधियों का सम्मान करना होगा। तो प्राणायाम के पहले पहली शर्त है कि आपको, तो अगर कब्ज रहता है तो गणेश क्रिया का प्रयोग करिए या बस्ती का प्रयोग करिए या टॉनिक एनीमा का प्रयोग करिए, अथवा कुछ निरापद औषधियां हैं जैसे बच्चों के लिए निशोध चूर्ण, बड़ों के लिए त्रिफला चूर्ण, हरण का चूर्ण, ईसबगोल की भूसी की खीर, ये निरापद औषधियाँ हैं। वैसे अगर आप खरी भूख में खाएं, चबा के खाएं, भूख से कम खाएं, मल मूत्र के वेग को टालें नहीं, रोके नहीं, तो पौष्टिक कब्जकारक भोजन भी कब्ज आपको नहीं कर सकता है, ऐसा मेरा अनुभव है। दूसरा, यानी कब्ज न हो, पित्त का प्रकोप है तो कुंजर क्रिया करिए। कुंजर क्रिया नहीं कर पा रहे हैं तो ठंडा दूध का प्रयोग कर सकते हैं, गरी चूसने का प्रयोग कर सकते हैं, गरी का पानी पी सकते हैं। गरी कोकोनट का वाटर बहुत फ़ायदा करता है एसिड में। इसकी मैंने एक विधि निकाली है। आप सूखा कोकोनट ले आइए बाज़ार से, अपने हाथ से कद्दूकस से कस लीजिए और रात को 900 ग्राम पानी में 100 ग्राम गरी का बुरादा घर का कसा हुआ डाल दें, बाज़ार का नहीं। अगर फ्रिज की व्यवस्था हो तो फ्रिज में रख दें, सवेरे निकाल के छान लें, सामान्य टेम्परेचर हो जाने पर दिन भर में पिएं। पैसे भी बहुत कम खर्च होंगे और कोकोनट का पानी घर बैठे मिल जाएगा, समय भी बर्बाद नहीं होगा। और कफ के लिए तो मैंने बता ही दिया, कफनाशक चीज़ें खाएं, गेहूं चावल कम खाएं आदि। दूसरा है, श्वास आपका सीधा होना चाहिए। इसकी निरीक्षण की विधि बहुत सरल है।
आप ऐसे लेट जाइए, थोड़ा सा चाहें तो छोटी तकिया लगा लीजिए, थोड़ा गर्दन थोड़ी सी ऊपर कर लीजिए, दाहिने हाथ बाएं हाथ को नाभि के ऊपर रखिए और नीचे रखिए, थोड़ा पोला रखिए, ऐसे कर्व, ऐसे करिए, ऐसे करिए। हाँ, अब श्वास को भरिए, छोड़िए, भरिए। श्वास भरने पर पेट बाहर अगर आपका आता है तो आपका श्वास सीधा चल रहा है, प्राणायाम का लाभ बढ़ गया। कब्ज मुक्ति, कफ मुक्ति, कुपित पित्त मुक्ति अगर है तो प्राणायाम का लाभ बढ़ जाएगा। श्वास सीधा चलता है तो प्राणायाम का लाभ और बढ़ जाएगा। श्वास को भरिए, पेट को बाहर करिए, श्वास को छोड़िए, पेट को अंदर कीजिए। प्राणायाम के पहले बैठकर चाहे लेटकर ये देखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, अब लेटे लेटे ही या बैठे बैठे ऐसे हाथों का लगाइए सामने नाक के, आज मेरा केवल दाहिना सुर चल रहा है, इसी कारण से मैं प्राणायाम आज नहीं कर पाया सवेरे। तो जब तक दोनों स्वर नहीं चलें तब तक प्राणायाम का लाभ नहीं होता। तो दोनों स्वर चलाने के लिए वर्तमान अति प्रचलित कपालभाति प्राणायाम बहुत उपयोगी है। थोड़ा किया जाए, होश में किया जाए, या स्वामी देवमूर्ति जी द्वारा संशोधित भस्त्रिका प्राणायाम बहुत उपयोगी है। भ्रमण योग विद श्वास प्रश्वास के साथ करने से भी दोनों स्वर चलने लगते हैं। इंजन दौड़ भी कुछ देर करने से दोनों स्वर चलने लगते हैं। यानी दोनों स्वर चलाने के मैंने अनेक विधियां बताई। दोनों स्वर चलने से हमारे बेहोशी में या होश में भोग भोगने से बायो एनर्जी यानी प्राण कम खर्चा होता है। भोग का मतलब केवल सेक्स से नहीं है। आँखों से देखने को आँखों का भोग कहते हैं, कानों से सुनने का कानों का भोग कहते हैं, नासिका से गंध दुर्गंध की निर्णय करने को नासिका का भोग कहते हैं, त्वचा के स्पर्श का, चाहे मच्छर करे, चाहे मक्खी करे, चाहे अपने हाथ से करे, इसको त्वचा का भोग कहते हैं। और जीभ में स्वाद अस्वाद को जो निर्णय देता है उसको जीभ का भोग कहते हैं, इसको विषय भी कहते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले, अच्छा इसके अलावा श्वास सीधा हो और नासिका आपके दोनों स्वर चलते हों और हवा शुद्ध हो। शहरों में हवा शुद्ध एक कल्पना हो गई है, इसलिए आप अपने घरों में तुलसी के गमलों में तुलसी का पौधा लगाइए, पीपल का पौधा लगाइए बड़ा गमला ले करके, उतना बड़ा तो नहीं होगा, बरगद का लगाइए पौधा। हमारे अति शुभ चिंतक शिष्य और मित्र हैं श्री कुलदीप सक्सेना जी, उन्होंने एक बार मुझे अपने घर में बहुत आग्रह किया तो मैं गया। उनकी छत पर नींबू का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आम का वृक्ष, बड़े बड़े गमलों, बड़े वृक्ष वाले बड़े गमलों में, मध्यम वृक्ष वाले मध्यम गमलों में, और छोटे वृक्ष पौधा छोटे गमले में। उनके कम से कम छत में बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से करीबन 100 गमले थे और वहाँ बैठ के बड़ा आनंद आया। तो आप अपनी छतों का सदुपयोग करिए, और कुछ भी न कर सकें तो आप अपने कमरे में जहाँ प्राणायाम करते हैं खिड़कियाँ खोल लें ठीक से, और गंगा जी की बालू 4-5 गमले मंगा लीजिए। 2 काम करिए, लोगों का गम लें, लोगों का गम लें, और अपने कमरे में मिट्टी के गमले ले आएँ 4-6,
उसमें गंगा जी की बालू भर दें। गंगा जी की बालू प्रदूषण खींचने के लिए बहुत अद्भुत प्रयोग, जर्मन में इस पर शोध कार्य हुआ है। मिस्टर लुई कोने नाम ने, जो फादर ऑफ नेचुरोपैथी हैं, उन्होंने शोध कार्य किया है कि गंगा जी, भारतवर्ष की गंगा जी की बालू अगर कमरे में रख दिया जाए तो प्रदूषण खींचने में अद्भुत प्रयोग करता है। तो वायु का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। जीवन, ये जीव जो है, जीव को जो रहने का असली स्थान है वो वन है। जीवन, वन कटते गए, वन कटते गए, आज आप ऐसे चौराहे पे पहुंच गए हैं कि कुछ दिन बाद जैसे बोतल लिए आप घूम चलते हैं पानी के पीने के लिए, ऐसे ऑक्सीजन की बोतल लेके चलेंगे। इसलिए अब लौट आइए, चलें प्रकृति की ओर, चलें गांव की ओर, चलें सादगी की ओर। नहीं तो रेस्टोरेंट, होटल माने हॉट इल, जहाँ के भोजन से हॉट इल, गर्म बीमारी आ जाती हैं। रेस्टोरेंट जाके वहाँ रेस्ट करते हैं, फिर खाने के बाद वहाँ का खाना रोते हैं, फिर लंबा लंबा रेंट चुकाते हैं। पहले रेस्टोरेंट में चुकाएंगे, बाद में डॉक्टरों के यहाँ चुकाएंगे। डॉक्टर हमारे मित्र हैं, वो भी थक गए हैं मरीजों को देखते देखते। आपकी सेवा करते करते बेचारे आज खुद न जाने कितने डॉक्टर कोरोना के चक्कर में स्वर्ग सिधार गए। इसलिए शुद्ध वायु का इंतजाम करिए, नहीं तो ये आपका बैंकों में भरा हुआ खातों का पैसा आपके काम तो नहीं आएगा। थोड़ी मेरी बातें योग के साथ साथ अलग होती हैं, पर जीवन उपयोगी होती हैं। इसलिए मैंने अपने व्हाट्सएप में जो बनाता हूँ, लिखता हूँ, पूर्ण योग शिक्षा भाग ये एंड समझावन थेरेपी, यानी समझना भी पड़ेगा। इसलिए 5 शर्तें पूरी हो गई। कफ विकार है, हमने नेति से ठीक कर लिया। पित्त विकार है, कुंजा से ठीक कर लिया, गरी के पानी से ठीक कर लिया। बस कब्ज विकार है, बस्ती क्रिया से, गणेश क्रिया से, टॉनिक एनीमा से, निरापद औषधियों के सेवन से ठीक कर लिया। शुद्ध वायु के लिए मैंने बता दिया, श्वास सीधा श्वास कर लीजिए और दोनों स्वर चला लीजिए। नाउ यू आर फिट फॉर प्राणायाम। सीधे बैठ जाइए। आप भी आ जाइए जरा मुस्कुराते हुए, तार बचा के। पद्मासन में बैठ जाएं, नहीं तो आप सुख आसन में बैठ जाएं। फोर्स मत करो, सुख आसन में बैठ जाओ। क्यों फोर्स करता है? पद्मासन का अभ्यास करना पड़ता है। जब मैं कुंडलिनी जागरण का अभ्यास कर रहा था, मुझे नहीं पता कुंडलिनी मेरी जागृत है कि नहीं, लेकिन मेरी कुंडलिनी बुझी हुई तो नहीं है, क्योंकि बुरे काम करने का मन नहीं करता। बेविचार, रेपाचार, जमाखोरी, महंगाई बढ़ाने में सहायता करना, बुरे लोगों की संगत मेरा मन नहीं करता, करता भी नहीं हूँ। बस एक ही इच्छा है कि लोगों का कल्याण कैसे हो, मेरा अगला जन्म और अच्छा कैसे हो। इसके लिए एक ही काम करना है कि कोई भी क्रिया में फोर्स नहीं करना है। अब आप ऐसे सामने हाथ करिए, तुम थोड़ा सा उधर सर को जरा सा, ये बचा करके हाथ सामने करिए, हथेली का मुंह जमीन की तरफ, पैरेलल टू द अर्थ। श्वास को भरिए, आवाज़ करते हुए हल्का सा। एक साथ मेरे सामने आइए, मेरे साथ चलिए आप लोग। बराबर नहीं हो रहा ओमनाथ जी, कंट्रोल कहीं नहीं तो आपको सामने बिठा देंगे। रुक जाइए, सामने हाथ करिए। मेरे दोनों स्वर चलने लगे, मुझे आवश्यकता नहीं है। एक करिए, अभी 2 नहीं कहा। 1 2
कंट्रोल नहीं करोगे तो कैसे बनेगा? 1 2 भरिए, 3 4 5 6, तुम उधर जाओ, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। अब अपने आप करिए। वेरी गुड। बड़ी लयबद्धता से होना चाहिए। बहुत सुंदर। ऊपर करिए, अभ्यास करो, आ जाएगा। बहुत सुंदर। नंबर 3, करते रहिए। बहुत जोर से मत करिए, कुछ लोग बहुत जोर से करते हैं। और थोड़ा बढ़ाइए। फेफड़ों की इम्यूनिटी बढ़ाइए, शक्ति बढ़ाइए। नंबर 4, बहुत सुंदर। इसमें थोड़ा हिप को, नितंब को उठाते हैं और निकालने पे अधिक जोर देते हैं। बहुत सुंदर। 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। अगर आप बहुत वायलेंट ढंग से नहीं करेंगे, हिंसक तरीके से नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बस फिर भी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है, इनका नाम हृदय रोग, इनका नाम रखा है मैंने चोर बीमारी। इन पर नियंत्रण रखिए। घर में आजकल मशीनें आ गई हैं, ब्लड प्रेशर लगभग नित्य नापिए। अगर आप 50 साल के हो गए हैं, डायबिटीज मशीन घर में मंगा लीजिए, डायबिटीज नापते रहिए। कभी कभी लो के स्थान पर, हाई के स्थान पर लो हो जाता है। लो शुगर इज मोर डेंजरस देन हाई शुगर। लोग समझते हैं शुगर केवल हाई होती है, लो में जीवन का खतरा रहता है। और हृदय रोग, कब्ज मत होने दो, वायु विकार न होने दो। मांसाहारी, कीड़ाहारी, इससे बाहर निकलो। और खाने के बाद छोटी हर चूसने की आदत डाल लो। भोजन के बाद छोटी हर चूसने की आदत डाल लो। कभी वायु विकार आपकी पूरी बॉडी में नहीं घुसेगी। नामी हरड़, छोटी हरड़, कोई भूंजना नहीं है, ना गौमूत्र में, ना मट्ठे में, ना घी में। परमात्मा ने बिल्कुल शुद्ध बनाया है। मुंह में डाल लीजिए, घंटे भर में चूस जाएगी। जैसे वैक्यूम क्लीनर से हवा निकल जाती है, छोटा छोटा कूड़ा निकल जाता है, ऐसे ही शरीर की एक एक वायु कुछ दिनों में निकल जाएगी। 99% वायु विकार को लोग हृदय रोग समझे रहते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, ईसीजी कराते हैं, डॉक्टर कहता नहीं हृदय विकार नहीं है आपका। ये वायु फंस जाती है, वायु विकार। इसलिए वात पित्त कफ को समझो, कुपित होने से बचाओ। ये प्राणायाम, इसको आप विरेचन प्राणायाम भी कर सकते हैं। मुझे देखिए, अब देखा जाए जो आधुनिक अति प्रचलित कपालभाति प्राणायाम है, ये वास्तव में विरेचन प्राणायाम है। बहुत अच्छा प्राणायाम है अगर अतियोग ना किया जाए। और हाई बीपी, तो आप पहले प्राणायाम करने के पहले बीपी नाप लीजिए, भस्त्रिका प्राणायाम के पहले, बाद में नापिए। अगर हाई होता हो तो कुछ दिन ना करिए। अगला प्राणायाम, कल मैंने आपको सिखाया था कुंभक प्राणायाम। आपके दोनों सुर चलने लगे, मेरे भी चलने लगे। अब इधर आ जाओ,
संभाल के, होश में। दाई नासिका बंद करिए, बाई नासिका 4 गिनती में श्वास भरिए। अब दोनों नाक बंद कर लीजिए, दूसरी नाक से दाई नासिका से 8 गिनती में श्वास निकालिए। गलती हो गई, सॉरी, 4 गिनती में श्वास भरिए, दोनों नाक बंद कर लीजिए, 4 गिनती में रोकिए, दूसरी नाक से 8 गिनती में निकालिए, बाहर निकाल के बाहर रोकिए 4 गिनती में, तीसरी नाक से श्वास को भरिए 4 गिनती में, दोनों नाक बंद कर लीजिए, 4 गिनती में रोकिए, पहली नाक से श्वास को बाहर निकालिए 8 गिनती में, 4 गिनती में बाहर रोकिए। एक चक्र पूरा हो गया। करिए। 4 गिनती में श्वास भरेंगे तो 4 गिनती में ही अंदर रोकेंगे। भरने को पूरक कहते हैं, अंदर रोकने को कुंभक कहते हैं। फिर दूसरी नाक से 8 गिनती में निकालिए, निकालने को रेचक कहते हैं। फिर 4 गिनती में बाहर रोकिए, इसको शून्यक कहते हैं। ये प्राणायाम की 4 अवस्थाएं होती हैं, पूरक, कुंभक, रेचक, शून्यक। 4 4 8 4, 4 4 8 4, 4 4 8 4, 44 84, 1 4 2 1 भी कहते हैं, 1 4 2 1, 14 21। न पूरक बढ़ाएंगे, न रेचक बढ़ाएंगे, न शून्यक बढ़ाएंगे, केवल अंदर कुंभक बढ़ाएंगे। पहले सप्ताह 4 गिनती में, अगला सप्ताह 5 गिनती में, अगले सप्ताह 6 गिनती में, अगले सप्ताह 7 गिनती में, ऐसे धीरे धीरे 20 सप्ताह में, यानी लगभग 4-5 महीने में 20 गिनती में श्वास भरने लायक हो जाएंगे। ओह सॉरी, 4 गिनती में श्वास भरेंगे और 16 गिनती तक रोकेंगे। क्योंकि अनुलोम विलोम का बहुत अभ्यास हो गया है, आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक। 4 गिनती में श्वास भरेंगे, 4 में रोकेंगे, अगले सप्ताह 5 में रोकेंगे, अगले सप्ताह 6 में रोकेंगे, अगले सप्ताह 7 में रोकेंगे। ऐसे धीरे धीरे 3-4 महीने में 16 गिनती में रोकने के लायक हो जाएंगे। ये है पूर्ण प्राणायाम, बहुत शक्तिवान प्राणायाम है। फिर दुनिया के ढेर सारे प्राणायाम नहीं करने पड़ते। मैं तो अपना 5 मिनट कुंभक प्राणायाम कर लेता हूँ, बस बड़े आनंद में रहता हूँ। लेकिन ये सब क्रम एक दिन में नहीं आया है, धीरे धीरे मैंने अभ्यास किया है। मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, जिस दिन मैं 1 घंटा तन को नहीं दूंगा, 1 घंटे मन को नहीं दूंगा, उस दिन मैं अन्न और अन्न की बनी हुई चीज और दूध की बनी हुई चीज नहीं खाऊंगा। तो जब तक आप व्रत नहीं करेंगे, निर्णय नहीं करेंगे, चार गिनती में भरें, 4 में रोकें, 8 में बाहर निकालें, 4 में बाहर रोकें। धीरे धीरे रोकने की संख्या बढ़ाते जाइए। 4 में रोकना है अंदर, 5 में रोकना है, 6 में रोकना है। जब ये 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने कर लें तो 5 में भरिए, 16 में रोकिए, 10 में निकालिए, 5 में बाहर रोकिए, फिर 16 में रोकें, फिर 17 में रोकें, फिर 18 में रोकें, फिर 19 में रोकें, फिर 20 में रोकें, 5 को 20। जब इसका भी अभ्यास हो जाए तो अंदर 6 में रोकें, यानी 6 में भरें और 24 तक बढ़ाएं रोकने का। निकालेंगे वही पूरक की तरह गिनती में, रोकेंगे वही बाहर पूरक की तरह। यह है असली प्राणायाम।
इस प्राणायाम के अभ्यास योगी लोग करते हैं और कई कई 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। हमें एक ऐसे योगी से मुलाकात होती रहती है साल में एक बार, जो 111 वर्ष के हो रहे हैं, अब बिल्कुल टनाटन है। प्राणायाम से ही आदमी की वाइटल पावर, स्पिरिचुअल पावर बढ़ती है। कोई मशीन नहीं, अगर पश्चिम में निकाल दे, कोई मशीन निकाल देते, 32 लाख की मशीन, 10 लाख की मशीन। पागल हो गए हैं पश्चिम वाले। वही प्रभाव हमारे देशवासियों को बढ़ रहा है। यहाँ का आदमी भी पागल हो रहा है। हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू मल्टीप्लाई। चाहे स्वास्थ्य कितना गिर जाए, हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू मल्टीप्लाई। चाहे जितना स्वास्थ्य गिर जाए, ये स्वास्थ्य दवाइयों से नहीं आएगा। दवा से आप बच सकते हैं कुछ समय के लिए, दवाओं से आपकी वाइटल पावर नहीं बढ़ेगी। चलिए रिलैक्स, इसका नाम है पूर्ण प्राणायाम। अब आप अनुलोम विलोम दोहरा लीजिए। बाईं नाक से श्वास भरिए 4 गिनती में, दाएं नाक से निकालिए 8 गिनती में, फिर भरिए 4 गिनती में। इसे कहते हैं शास्त्रीय अनुलोम विलोम प्राणायाम। भरें निकालें, निकालें भरें, भरें निकालें, भरें निकालें, भरें निकालें। ये डीप ब्रीदिंग है। शास्त्र के अनुसार से अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं कहा जा सकता है। यद्यपि अनुलोम माने होता है सीधी नाक, अब विलोम माने होता है बाईं नाक। अनुलोम विलोम, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, इसको अनुलोम विलोम कहते हैं। चलिए आज इतना ही। अब करेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम में इस नाक को सूर्य कहते हैं, सूर्य स्वर, इसे कहते हैं चंद्र स्वर। अब आप बाईं नासिका बंद कर लें, चाहे ऐसे बंद कर लें, चाहे ऐसे बंद कर लें। अब आप बाईं नासिका बंद कर लीजिए, इस हाथ से, दाएं हाथ, बाएं हाथ से बंद करिए, दिखाई पड़े सामने वालों को। अब बंद किए रहिए। अब दाईं नाक के श्वास भरिए 4 गिनती में, और दाहिनी नाक से 8 गिनती में निकालिए। फिर इसी से भरिए, फिर से निकालिए दुगना। शरीर में ठंडक बहुत लग रही हो, ठंडक बस गई हो, तो आप इस प्राणायाम को करिए 5 मिनट। अगर आपके शरीर में ठंडक खत्म ना हो जाए, 15 मिनट करिए, पसीना आ जाएगा। तो दाईं नासिका से श्वास लेना और निकालने को क्या कहते हैं? सूर्यभेदी प्राणायाम। अगर आपका दायां स्वर चल रहा है और गर्मी में आपने कोई भी प्राणायाम किया तो बॉडी में गर्मी बढ़ जाएगी। दायां स्वर चल रहा है, कोई भी प्राणायाम करिए, अगर आप ठंडक में करेंगे तो बॉडी में ठंडक बस जाएगी। इसलिए प्राणायाम के पहले हमें दोनों स्वर चलाना बहुत जरूरी है। नहीं तो चौबे जी आए थे छब्बे बनने और डुब्बे बन के चले गए। योग भी कर रहे हैं, बीमार भी हैं, योग भी कर रहे हैं, कैंसर भी है, योग भी कर रहे हैं, डायबिटीज भी है। फिर तो योग का चैलेंज खत्म हो गया। आप गलत योग करते हैं, ज़्यादा योग करते हैं, बैलेंसिंग योग नहीं करते हैं।
योग के साथ में आपका आहार विहार विचार कर्म सोना जागना सही नहीं है। देखो वर्तमान में हमारे मोदी जी को और योगी जी को कितना काम करते हैं, कितना कम सोते हैं। अब किसी के मन का नहीं होता, किसी के मन का न होता, ये व्यक्तिगत विषय है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। बस अब आप चंद्रभेदी प्राणायाम करिए। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नाक को बंद कर लीजिए, दूसरा हाथ घुटने पर रखिए, बाएं से भरिए, दुगने में निकालिए, बाएं से भरिए, बाएं से निकालिए, करिए। तो बाएं से भरें, बाएं से निकालें, इसको चंद्रभेदी प्राणायाम कहते हैं। बिजली चली गई है, अब आने की उम्मीद नहीं है, घर में इन्वर्टर भी नहीं है, जनरेटर भी नहीं है, अपना करो चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रमा ने चंद्रमा शीतल होता है, सूर्य माने सूर्य भगवान, वो गर्म होते हैं। बस आज इतना ही। अगला प्राणायाम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। मैं वही बात कह रहा हूं, आपका दायां स्वर चल रहा है, उज्जाई प्राणायाम करोगे तो उतना लाभ नहीं होगा। सीधे बैठिए, दोनों नासिका से, क्योंकि दोनों स्वर चल रहे हैं, श्वास को भरिए, नासिका से भरेंगे और गले से रगड़ते हुए ले जाएंगे। मुझे स्वयं स्पष्ट आवाज सुनाई पड़ रही है। मेरे बगल में अगर कोई बैठा हो 3 फुट की दूरी पे तो नहीं सुनाई पड़ेगा, और पास में होगा, जो मना है आजकल इतना पास बैठना, सुनाई पड़ेगा। मेरे गुरुदेव का तो कहना था कि गले में फोर्स करके आवाज़ न निकालें, अन्यथा सूजन हो सकती है। कई लोग मेरे पास आए भी। आप किसी योगी की नकल न करिए, वो योगी लोग हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। हम लोग तो भोगी भी नहीं रहे, टाइम फिश। तो अगर आपको भोगी भी रहना है तो आपको ईमानदारी से योग करना होगा, नहीं तो किसी भोग के लायक नहीं रहेंगे। न आँखों से दिखाई पड़ेगा, न कानों से सुनाई पड़ेगा, न नासिका श्वास ले पाएगी, न त्वचा स्पर्श का अनुभव करेगी। हाँ, जीभ जरूर आपकी काम करती रहेगी। सबसे चालाक ऑर्गन अगर बॉडी में है तो जीभ है। भोजन का मजा स्वयं लेती है और भुगतता है पेट सारा शरीर। गाली जीभ देती है और जूते पड़ते हैं सिर पर। बस जीभ एक जगह हार गई है। तम्बाकू खाने वालों का विरोध नहीं करती, पान मसाला खाने वालों का विरोध नहीं करती, अति मसाला तो भोजन करने वालों का विरोध नहीं करती। ये अति मसाला, ये पान मसाला, ये तम्बाकू, इनसे जीभ हार गई है। जीभ का कैंसर प्रायः इन्हीं 3 कारणों से होता है। हमारी सरकार को अगर स्वास्थ्य चाहती है कि 3 चीज़ें टोटली बैन कर देना चाहिए। पैसा कमाने के बहुत रास्ते हैं,
हमारे देश में 100 वृक्ष ऐसे हैं, अगर उनका वृक्षारोपण कर दिया जाए और गरीबों को 2-2, 3-3 पेड़ उनके जिम्मे कर दिया जाए तो उनकी गरीबी मिट जाएगी। ये शराब से आया हुआ पैसा, तम्बाकू से आया हुआ पैसा, पान मसाले से आया हुआ पैसा, इसका सही हिसाब लगाया जाए, आता हुआ दिखाई पड़ता है, जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। हमारे देश में 100 वृक्ष ऐसे हैं जिनको लगा दिया जाए और गरीबों को 3-3, 4-4 वृक्ष जुम्मे में दे दिया जाए, उनकी गरीबी मिट जाएगी। बस भ्रामरी प्राणायाम, इसमें इस तर्जनी उंगली से कानों को बंद कर लेंगे और पहले भी बंद ना करिए, और ओ में समय थोड़ा, माँ में समय लंबा। ओम बस आज इतना ही। तो ये अनुलोम, ये जो भ्रामरी प्राणायाम है, ये बहुत अच्छा प्राणायाम है। नाद अनुसंधान भी हो जाता है, अगर ओम शब्द का प्रयोग करते हैं, ब्रेन की एक्सरसाइज हो जाती है, फेफड़े के व्यायाम भी हो जाते हैं, पेट अंदर चला जाता है, 2-3-4 इंच अंदर चला जाता है, तो उड़ान बंद भी हो जाता है। वाह, धन्य हमारे भारतवर्ष के ऋषि जिन्होंने संसार को ऐसी विद्या दिया जिसके द्वारा हम पुनः विश्व के गुरु हो जाएं, गुरु घंटाल ना हो, गुरु हो जाएं, सात्विक गुरु हो जाएं, बृहस्पति गुरु हो जाएं, शुक्राचार्य गुरु नहीं, जो अपने शिष्यों को गलत काम सिखाते हों वो शुक्राचार्य गुरु है। जो अच्छा काम सिखाते हैं वो बृहस्पति गुरु हैं। लेकिन स्वयं भी बदलना पड़ेगा। इंद्र भगवान की तरह नहीं, किसी ने तपस्या किया उनका सिंहासन डोलने लगा, कोई मोहक चीज देखी लार टपकने लगी। आपको भी कंट्रोल करना गुरु भी क्या करेगा। हमारे 3 तरह के चेला हैं, विद्यार्थी हैं, एक चेला, एक चालू, एक लुच्चा। तो मैं तो सबको बराबर पढ़ाता हूँ। अब आपकी चित्ती की अवस्था है, आपका कौन सा एम है, क्या आपका प्रारब्ध है, ये मेरे हाथ में थोड़ा है। आप चेला बनोगे सुखी होगे, चालू होगे बहुत सुविधा युक्त हो जाओगे, लुच्चा होगे देर सवेर मारे जाओगे, इनकाउंटर होगा आपको। तो इसलिए हम लोग धीरे धीरे सात्विक व्यक्ति वाले बने और मौका पड़ने पे कृष्ण की तरह बहादुर भी हों। अगला आइए, अगला है आपका शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम में 4 शब्द हैं। शीतकारी, शीत माने ठंडा। आप ऐसे जीभ लगाइए, बनाइए ये दांतों के बीच में, और श्वास को खींचिए, मुंह से श्वास खींचिए और नाक से निकालिए। जीभ को दांतों में दबा करके श्वास को खींचना, फिर मुंह बंद करके नासिका से निकालना।
बैक्टीरिया वायरस अंदर न प्रवेश हो तो सामने ऐसे हाथ लगा लेते हैं। अच्छा है आजकल जो है ना ये कपड़े का मुस्का भी लगा लो। ये सूती, मैं तो सूती कपड़े के बनवाए हैं, नो केमिकल कपड़े। ये देखिए क्या बढ़िया है। पहले जैन मुनि लोग तो अपना पहले ही मुंह ढक के रहते थे कि बैक्टीरिया न घुसें, वायरस न घुसें, किसी सामने वाले का थूक न जाए हैं। अब तो ऐसे ऐसे मुस्का, काला मुस्का, तो मुस्का मैं बोलता हूँ, गांव की भाषा में मुस्का बोलते थे। पहले जानवरों को लगाते थे, और आदमी भी जानवर जैसा हो गया है, इसलिए ऐसे सूती कपड़े का लगाओ, सफ़ेद लगाओ, दिन में 3-4 बार बदल लो। काला तो मुस्का छोड़ दो, बैन लगा देना चाहिए। काले मुस्के में गंदगी दिखाई नहीं पड़ती है। सफ़ेद मुस्का लगाओ, सूती लगाओ, बढ़िया आराम से दिन में 4 बार बदल लो। काला 7 दिन ही बदलोगे पता नहीं चलेगा और बैक्टीरिया के शिकार हो जाओगे। कोई बुरी बात नहीं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यद्यपि मेरा वैचारिक मतभेद है, हो सकता मैं गलत हूँ, हो सकता मैं सही हूँ। ये वायरस पहले भी होते थे, लोग पहले घर घर हवन करते थे, बढ़िया समिधा, अच्छी क्वालिटी की समिधा, आम की लकड़ी, तमाम जड़ी बूटियाँ, साथ में मेवा है। कभी मिर्चा का हवन करिए घर में, अगर मोहल्ले वाले आपकी पिटाई ना कर दें। अशुद्ध घी मेवा के हवन कर दीजिए, मोहल्ले वाले आपको आशीर्वाद देंगे। ये मुस्का लगा के भी आप कर सकते हैं शीतली प्राणायाम, शीतकारी। जीभ निकालिए, लेकिन पुराना मुस्का नहीं, कई दिन का प्रयोग नहीं। काला तो बिल्कुल मुस्का बैन कर देना चाहिए। सफ़ेद मुस्का हो, सफ़ेद आपका क्या कहते हैं इसको हम लोग, मास्क कहते हैं। अंग्रेजी में शायद, अंग्रेजी है मास्क, चलिए हिंदी है मुस्का। दूसरा है आपका शीतली प्राणायाम। कल आपको हम बताएंगे कि शीतकारी प्राणायाम से संसार की कोई भी वस्तु बिना खरीदे उसका स्वाद कैसे लें, उससे पेट कैसे भरें। आज है आपका, कल बता देंगे कि शरीर रहा हमारा सबका, भूकंप नहीं आया है, कोई गारंटी किस क्षण में क्या हो जाए, एक है कुछ नहीं पता। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, आगे क्या है? वो भी साला क्या जानेगा। क्या है, मैं पूरी बात बताओ। ना ना ना, आज करे काल करे सो आज नहीं नहीं, चलो उसका सही बोलो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। आलसी लोग क्या कहते हैं, आज करे सो काल कल, काल करे तो परसों। इतनी जल्दी क्या है, जीना है अभी नर्सिंग होम में बरसों। इसलिए आप ऐसे करो, जीभ बनाओ चम्मच की तरह, ये ऐसे हाथ लगा लिया, ये थोड़ी दूर पे, या मुस्का बांध लिया। मास्क है, मुस्का सुनने में खराब लगता हो कि हिंदी बोलने में नाक कटती है लोगों की। हिंदी हमारी कितनी अच्छी भाषा है। स्पीच थेरेपी जितनी अच्छी हिंदी में है कहीं दुनिया में है। मैं आपको स्पीच थेरेपी सिखाऊंगा। स्पीच थेरेपी सीख करके आप लकवा के रोगी जल्दी ठीक कर सकते हैं। स्पीच थेरेपी का सात्विक व्यापार बन करके स्वयं रोजगार पैदा कर सकते हैं। इसका नाम है शीतली प्राणायाम। उसका पहला था शीतकारी, इसमें 4 शब्द हैं, इसमें 3 शब्द हैं।
शीतली प्राणायाम से प्यास बुझती है। आप अनार का जूस पीना चाहें तो शीतली प्राणायाम को विजुअलाइजेशन के साथ करने से अनार का जूस पी सकते हैं, आपको वही लाभ मिलेगा। गन्ने का जूस पी सकते हैं विजुअलाइजेशन के द्वारा शीतली प्राणायाम से, पैसा भी नहीं खर्च हुआ और आपको अनार के जूस का आनंद आ गया, मौसम्मी के जूस का आनंद आ गया। ये बातें गप्पे नहीं है, मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया और मैंने करके देखा। बस, लेकिन जिनकी बॉडी में ठंडक बसी हुई है वो लोग शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम निषेध है, उनका मना है। अगला प्राणायाम केवली प्राणायाम, बहुत अच्छा प्राणायाम है। इसमें आंख बंद करके जब इच्छा हो एकदम श्वास को वहीं रोक लेते हैं, चाहे अंदर जा रहा हो, चाहे अंदर रुका हुआ हो, चाहे बाहर आ रहा हो, चाहे बाहर रुका हुआ हो। 1/100 सेकंड के लिए रुकता है, बहुत कम रुकता है। यूँ समझ लो, चाहे श्वास जा रहा हो, आपको केवली प्राणायाम की इच्छा है, श्वास वहीं रोक लिया। श्वास बाहर निकल रहा हो, आपके मन में इच्छा हुई, कोई चीज़ आप भूल गए हैं, याद नहीं आ रहा, आप अनजाने श्वास रोक लेते हैं या रुक जाता है और याद आ जाता है। आपका कोई समस्या का हल नहीं हो रहा है तो आप अनजाने श्वास रोक लेते हैं या रुक जाता है। तो इससे हमारा जब श्वास रुक जाता है, श्वास की हलचल रुक जाती है, तो विचार भी रुक जाते हैं। बड़ा गहरा संबंध है श्वास के आने जाने से विचारों से। कोई चीज़ खो गई है, आपने ऐसे आंख बंद कर लिया, श्वास आपने रोक लिया, याद आ जाएगा। तो ये खोई हुई चीज़ को याद करने के लिए केवली प्राणायाम है। इसकी विधि बहुत सरल है। ऐसे बैठ गए, आंख बंद कर लिया, केवली, मन में सोचा केवली, बस श्वास रोक लिया और रुकी श्वास को देखिए। जब श्वास ना समाए तब आप नॉर्मल श्वास लीजिए 2 4 6 बार, फिर आपने केवली, मन में केवली कहिए और ली जोड़ दीजिए और उसमें श्वास रोक लीजिए और रुकी श्वास को देखिए, करके देखिए। मैं पिछले 50 साल से योगाभ्यास कर रहा हूँ, नेचुरोपैथी कर रहा हूँ, भोजन में संयम रखता हूँ, यौन क्रीड़ा पे भी संयम रखता हूँ। वाइटल पावर बढ़ती है ब्रह्मचर्य जीवन से, वीरवर्धक भोजन करने से, होश में भोग करने से, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से, मास्टरबेशन पे कंट्रोल करने से, लाइसेंसी संभोग पर कंट्रोल करने से। कोई जो नहीं, डरते हैं ब्रह्मचर्य बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अरे ब्रह्मचर्य ही जीवन है। आज के बच्चे स्मार्टफोन के द्वारा इस पॉर्न चीज़ें देख करके बर्बाद हो रहे हैं। पॉर्न का विरोध करिए, लिख के भेजिए। मोदी जी को फुर्सत नहीं है, उन्हें चिट्ठी भेजिए कि पॉर्न बंद करिए। देश को बचाना है तो पॉर्न बंद करिए। अगर अर्बन कंट्री बंद कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं बंद कर सकते हैं। अश्लीलता से बढ़कर दुनिया में कोई हानिकारक चीज नहीं है। अश्लीलता का ओपन प्रदर्शन सबसे ज़्यादा वाइटल पावर, इम्यूनिटी घटाती है। बच्चे बर्बाद हो रहे हैं।
शादी के लायक नहीं रह गए हैं। इस देश को बचाना है तो हमें पॉर्न को हटाना है, स्प्राउट को बढ़ाना है, योग साधना को बढ़ाना है। बस, तो ये आपका केवली प्राणायाम हो गया। अब एक है आपका बहुत अद्भुत प्राणायाम है। तो आज आपका भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, पूर्ण प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, सूर्य भेदी प्राणायाम हो गया, चंद्र भेदी प्राणायाम हो गया, आपका ये उज्जाई प्राणायाम हो गया, भ्रामरी प्राणायाम हो गया, केवली प्राणायाम हो गया। 8 प्राणायाम हो गए, नहीं हो गए? अब 2 प्राणायाम होते हैं प्लावनी, हाँ शीतकारी हो गया, शीतली हो गया। 10 प्राणायाम हो गए। क्यों भाई, हो गए नहीं हो गए? तो अब बचे 2 प्राणायाम, प्लावनी प्राणायाम और मूर्छा प्राणायाम। ये हम प्रयास करेंगे कि ना बताएं, दिल नहीं मानेगा तो बता देंगे। उसे प्लावनी प्राणायाम और मूर्छा प्राणायाम दोनों ही गुरुओं ने रोक रखा है आम पब्लिक को बताने में। इसमें इतनी सावधानियां हैं कि आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर मैं रोकूंगा तो आप कहीं न कहीं किताबें पढ़ेंगे। कल एक किताब हम बता देंगे, वो किताब आप पढ़िए। मुझे लगता है कि उतनी अच्छी किताब शायद आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। बाकी किताबें बहुत हैं, बहुत लोगों ने अच्छा लिखा है, तभी तो संसार में योग का प्रचार बढ़ा है। अब आपकी 12 प्राणायाम, वर्तमान में एक नया प्राणायाम है जो प्राचीन शास्त्रों में तो नहीं है पर मध्यम युग की किताब पुस्तकों में है। यह है आपका कपालभाति प्राणायाम। ऐसे रख लीजिए हाथ, निकालने पे जोर देंगे, पेट अंदर करने पे जोर देंगे। मैं अपने उन महान योगियों को प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैं चूँकि थेरेपिस्ट हूँ, चिकित्सा देता हूँ, मेरे पास कोई सुखन आता नहीं है। एलोपैथिक से तंग, होम्योपैथी से तंग, आयुर्वेद से तंग, इलेक्ट्रो होम्योपैथी से तंग, सिद्धा से तंग, पार्क योगा से तंग, पंडितों की पूजा पाठ ग्रह नक्षत्रों से तंग प्राय आते हैं। और जब मेरे अनुसार वो चलते हैं, भोजन में संयम, युक्त पोषक उपवास, शोधन क्रियाएं, प्राकृतिक चिकित्सा, जरूरत पड़ने पर मैग्नेट थेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी, हर्बल थेरेपी, लाफिंग थेरेपी, पॉजिटिव ऑटो सजेशन थेरेपी, ये सब 10 पद्धतियों का जब प्रयोग करते हैं तो जो नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में एक महीना नहीं ठीक होते, वो 10 दिन में ठीक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ से जाने के बाद भी आपको भगवान कृष्ण के इस श्लोक को फॉलो करना पड़ेगा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुखा। हे अर्जुन, योग से उन्हीं का दुख नष्ट होगा जो योग के साथ में अपना आहार भी शुद्ध रखेंगे। अपना विहार माने दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, यौवनचर्या माने भोगचर्या, सेक्सचर्या, और साथ में अर्थचर्या। इन साथ में कर्मों में चेष्टा, यानी कर्म यहाँ पर कर्म का मतलब होता है अच्छे कर्म। पिछले ज़माने में होना चाहिए सुकर्म और कुकर्म, या सात्विक कर्म, तामसी कर्म।
तो कर्म माने आपके अच्छे कर्म भी में चेष्टा बनी रहे। रात को जब आप सोवें तो कैसे सोवें, ये देखिए, ये बड़ा दुर्लभ चित्र मेरे पास है। आ रहा है साफ साफ? नहीं आ रहा, चलिए मैं स्वयं आ रहा हूँ आपके पास। देखिए ध्यान से, ये देखिए, भगवान शिव सो रहे हैं, न तकिया बहुत ऊंची लगाई है न बहुत नीची लगाई है। साथ में अपना शस्त्र भी रखे हैं कि कहीं धोखे से कोई व्यक्ति आ जाए मारने पीटने तो फटाफट उसका ऑपरेशन कर दें। और आप बहुत ध्यान से देखिए, ये ओम ध्वनि है, ये ओम का ध्यान करते करते सो गए हैं। दिखाई पड़ रहा है? ओम का ध्यान करते करते सो गए हैं। आप क्राइम पेट्रोल 100 देख देख के सोते हैं, वारदात देख देख के सोते हैं। एक हाथ से सर है, सो है, द्विअर्थी है, उसको देखते देखते सोते हैं। कोरोना की न्यूज इतनी ज़्यादा आती है कि जब न्यूज़ सुनो तो लगता है कि हे भगवान कल कहीं नहीं निकलेंगे। लेकिन जब भी स्वरूप चौधरी का कैसेट सुन ले तो लगता है कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर सल्ला तिवारी का कैसेट सुन ले तो लगता है कोई खतरा नहीं है, तो अब बड़े पसोपेश में है कि ये टीवी के समाचार कोरोना के सही हैं कि विश्वरूप चौधरी, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सही हैं, कि डॉक्टर सल्ला तिवारी सही हैं, कि डॉक्टर तमाम लोग हैं जो ऐसे से ये लोग सही हैं। अब ये तो हमारी सरकार का निर्णय करना है कि बैठ के अपना बहस करावे कि कौन सही है। टीवी में राजनीतिक बहसें तो आती हैं, पर ऐसी बहस भी होना चाहिए, एक जो कोरोना के सपोर्ट करें, एक जो कोरोना का विरोध करें, तब निर्णय कर पाए। हम तो इतना जानते हैं कि बुखार ना आने दो, बुखार आएगा ही नहीं जब पेट साफ रखोगे। एक जड़ी बूटी बताएंगे, अगर उस जड़ी बूटी का प्रयोग अगर आप सहज भाव में कर लो, मैं कल आपको 7 जड़ियाँ बताने का प्रयास करूँगा, कॉपी पेन लेके आना। 7 जड़ियाँ हमारे देश में हैं जो एंटीबायोटिक हैं, एंटीसेप्टिक हैं, एंटी इन्फ्लेमेशन हैं, एंटी जर्म्स बैक्टीरिया वायरस हैं, एंटी कैंसर हैं। ये 7 जड़ी बूटी मेरे गुरुदेव ने बताई थी। चिरायता, कुटकी, नीम, गिलोय, पित्त पापड़ा, नागर मोथा, डोडा पनीर। ये 7 जड़ियाँ ऐसी इस देश में हैं जो मुझे गुरुदेव ने बताई थी। मैं अपने रोगियों को जरूर खिलाता हूँ कि बेचारे अपने आप जल्दी ठीक हो जाते हैं। चलिए, तो मेरे उसमें लिखा हुआ है जो मैं भेजता हूँ आपको व्हाट्सएप फेसबुक में कि प्राणायाम प्लस समझावन थेरेपी। अब काउंसलिंग कहते हैं, लेकिन मुझे काउंसलिंग में उतना मज़ा नहीं आता। समझावन थेरेपी मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरा एक ही विचार है। जैसे मैं सुखी हुआ हूँ, मैं सुखी हूँ पिछले 50 वर्षों से, ऐसे आप भी सुखी हों। नहीं तो चाहे जितना कमाया लगेगा अभी भी कम आया। इसलिए कर्जा, जब नैया डूबती है तो आप सोना चांदी एसेट बेच करके कर्जा लेते हो, और फिर कर्जा तो सुख में कर्जा। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं आय का 10वांश परमार्थ में लगाओ, भोजन का 1/4 परमार्थ में लगाओ, 24 घंटे में 1 से 2 घंटे परमार्थ में लगाओ। जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है उसको परमार्थ में भी लगाओ, और अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से करो। चाहे अगर आपको देश काल परिस्थितियों ने चपरासी बनाया तो अच्छे चपरासी बनो। भाग्य से आईएएस बन गए हो तो ईमानदार आईएएस बनो। अगर लीडर बन गए हो तो अच्छे लीडर बनो।
नहीं तो चित्रगुप्त यहाँ बैठा है, वो छोड़ेगा नहीं आपको। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो मुझसे बड़े बैठे हुए हैं 70+ से ऊपर, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो मेरे लगभग बराबर हैं उनको नमस्कार करता हूँ। जो मुझसे छोटे हैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। भगवान की कृपा से कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।